Who would have imagined, right? तो guys, the champions of the world, मैं हूँ 3D Action, the best wrestling creator on this Asian subcontinent with the best wrestling audience। और डायनामाइट को रिव्यू करने वाले हम, ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट। अरे भाई मजा आने वाला है, रिव्यू होने वाला है, दंगे होने वाले। और मैं आपको एक स्पॉइलर नहीं दे रहा, छोड़ो यार, पूरी वीडियो देखो यार। पूरी वीडियो देखने में क्या जा रहा है? कुछ बुरा बोलता हूँ क्या मैं? बोर कर देता हूँ क्या मैं? अबे यार, बेस्ट एंटरटेनिंग आपको एनालिसिस मिलता है, उसमें भी आप सब्सक्राइब करो पहली बात तो, जिसने नहीं करा है, और जिसने कर दिया वो लाइक कर दो। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिफ की। कार्डिफ में ही हो रहा है क्योंकि ऑल इन ऑब्वियसली आपको पता है इसी संडे को, और मैं ऑब्वियसली देखने वाला हूँ, मैं उसको रिव्यू करने वाला हूँ। इस डायनामाइट ने मेरे को ऑल इन के लिए हाइप तो कर दिया है, और मैं ये कहूँगा कि लास्ट टाइम मैंने पता नहीं कब डायनामाइट रिव्यू किया था, लेकिन इंप्रूवमेंट है बंदों में। लाइक जो वो कह रहे थे ना कि हम ये करेंगे, उन्हें वो नहीं करना है, और क्लियरली अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की डायरेक्शन में थोड़े बहुत चलते दिखाई दे रहे हैं, तो इंप्रूवमेंट भी मेरे को देखने को मिल रही है, एंड आई एम रियली लविंग इट। सबसे पहले तो कार्डिफ क्राउड ऑब्वियसली लाइक वो वाली क्राउड ऐसी है यूके की जो कि रेसलिंग को बहुत अच्छे से पसंद करती है, फिर चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई हो या ऑल एलीट रेसलिंग हो, आप बस उनके शहर में आओ, वो रिएक्शन दबा के देने वाले हैं। उन्होंने भले ही देश को गुलाम किया था, लेकिन रेसलिंग ने उनको गुलाम कर रखा है। बिल्कुल रेयर शोज देते तभी बेचारे इतना अच्छा रिएक्शन दे पाते हैं। खैर, सबसे पहले तो हमें CEO यानी कि मर्सिडीज मोने का हमें सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें ब्रिट बेकर भी आती है। अपेरेंटली इन दोनों के बीच मैच देखने को मिलने वाला है चैंपियनशिप के लिए। और लाइक जो क्रिंज का मेरे को लगता है ना एक टैग होता है, वो ऑब्वियसली मर्सिडीज मोने पे जाना चाहिए। एटलीस्ट इस वाले कैरेक्टर पे बहुत परफेक्टली फिट करता है। मर्सिडीज मोने ब्रिट बेकर को बोलती है कि यू आर द पास्ट, आई एम द फ्यूचर। आर यू किडिंग मी? भाई वो बच्ची बेचारी पता नहीं ट्रेनिंग कर रही होगी उस टाइम पे जब तुमने रेसलमेनिया में अपने ट्रिपल थ्रेट लड़ा था अगेंस्ट बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर, और तुम कह रही हो कि मैं फ्यूचर हूँ। भाई मैं सही में कह रहा हूँ, ये कैरेक्टर बहुत मस्त फिट हो रहा है मर्सिडीज मोने पे विद दीज टाइप ऑफ डायलॉग्स। और ब्रिट बेकर इतनी ओवर है अभी भी, ये चीज़ देखकर मेरे को अच्छा लगा, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने AEW देखनी शुरू कर दी थी स्टार्टिंग में ही, तब ब्रिट बेकर सबसे ओवर फीमेल थी, और आज भी दैट इज ट्रू। लाइक CEO भले ही लोग चैंट कर रहे होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू DMD एवरीबडी वेंट क्रेजी। और मेरे को पता चल गया कि भाई ये जो डेंटिस्ट है ये चैंपियनशिप तो उखाड़ के लेगी मर्सिडीज मोने से। बट डिपेंड करता है कि मर्सिडीज मोने ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखवा रखा है। क्या उसने ऐसा लिखवा रखा है कि मैं हार जाऊंगी? भाई मेरे को तो डाउट हो रहा है कि CEO हार भी जाएगी। ऑनेस्टली ये जो सेल्फ अवेयरनेस थी ना मर्सिडीज मोने की, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। सॉरी, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मैं कहना चाहूँगा, एंड दैट इज द बेस्ट कैरेक्टर फॉर मर्सिडीज मोने। और ब्रिट बेकर ने एक और चीज़ बोली कि You call yourself blueprint? Well, I am the gold standard। अबे तुम चोरी कर लो सबसे पहले, हैं? तुम ब्लूप्रिंट तुमने मैट मॉर्गन का चुरा लिया, तुमने गोल्ड स्टैंडर्ड शेल्टन बेंजामिन का चुरा लिया, तुम्हारा खुद का कुछ है कि नहीं? अबे तुम डेंटिस्ट हो, तुम गाड़ी हो, तुम मर्सिडीज हो, तुम अपना इसी पे स्ट्रिक रहो ना। ये ब्लूप्रिंट गोल्ड स्टैंडर्ड कहाँ से आ रहे? तुम अभी कलर वलर मत खेलो मेरे साथ, ठीक है ना? ब्रिट बेकर फिर कहती है कि तुम्हें बस मनी की परवाह है, पैसों की परवाह है, और तुम अपनी लेगेसी को टार्निश कर रही हो। ब्रिट, मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप जीतो, क्योंकि ये तो सच्चाई बोल दी प्रोमो के बीच में। अगर सच्चाई बोल दे तो मैं चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि वो जीत गया प्रोमो बैटल। आज के प्रोमो बैटल में फॉर मी द क्लियर विनर वाज ब्रिट बेकर। एंड व्हेन शी सेड कि जो TBS टाइटल है ये मेरे पास है, लाइक TBS टाइटल, लाइक इज दैट इवन इम्पोर्टेंट? मेरे को तो लगा कुछ वुमेन्स चैंपियनशिप वगैरह। अच्छा, ये TBS चैंपियनशिप के नाम से जाने चाहती है क्या? बड़ी अजीब नाम है भाई। ऐसे टीवी का नेटवर्क है, USA नेटवर्क चैंपियन आ रहे हैं, देखो। अरे साइफाई ऑन स्पॉट चैंपियन, कैसे हो आप? बढ़िया ना? अरे क्या बात। अरे निकलोडियन चैंपियन भी आए हैं हमारे बीच में। एक बार को तो मेरे को डाउट हो गया कि क्या ये चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। बट क्या, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के डायनामाइट में मेरे को मजा आया। बहुत अच्छी बनाई है, सुनना चेतन को मजा आया। बट यार देखो, यही है मेरे को जो लगता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे को जब टट्टी लगी मैं टट्टी बोलूंगा। अच्छा लगा था, अच्छा लगूंगा। ये वाले सेगमेंट में मैं आई डोंट नो कि ब्रिट बेकर का अच्छा पना था या फिर मर्सिडीज मोने का क्रिंज पना कि मैं ब्रिट बेकर की साइड हो गया। मैं इस मैच के लिए इंटरेस्टेड हूँ, और वो मर्सिडीज मोने के साथ कौन थी यार, वो ज्यादा यू नो। एनीवेज, नेक्स्ट वी हैव क्रिस जेरिको का मैच, जिसमें क्रिस जेरिको का क्या नाम है ये, द लर्निंग ट्री। इमेजिन आप कितने बूढ़े हो गए हो कि आपने अपने आप को पेड़ ही घोषित कर दिया।
कि भैया हम तो पेड़ है, हमारी शाखाओं में तुम सब आने वाले हो। क्रिस जेरिको के साथ ही बिग कैस भी आता है अब बिग कैस आता है एंड एक और बंदा है, कोई आई डोंट नो कि वो कौन है, बट जेरिको ने किसी बंदे को तो हरा दिया, आई थिंक उन्हीं के होम टाउन का था। मेरे को मैच में तो उतना इंटरेस्ट ही नहीं था, बट द फैक्ट इज कि मैं बस जेरिको को लड़ते हुए देखना चाहता था कि अभी वो कैसा लड़ता है। डिसेंट, लाइक नॉट दैट बैड बट नॉट दैट ग्रेट ईदर। लेकिन अगर मैं एज को कंसीडर करूं तो फिर ठीक ही था, फिर तो कुछ कंप्लेन ही नहीं कर सकते। आई थिंक इनका और हुक का मैच होने वाला है, लेकिन इस मैच के अंदर जो अभी हो रहा था, इसमें इंटरफेरेंसेस बड़ी दिखाई दी बिग कैस और इन सब की तरफ से। और ये WWE को इतना क्रिटिसाइज करते हैं तो तुम मत करो ना फिर। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस चीज को तुम WWE को हेट करते हो वो चीज तुम मत करो। तुम बोलते हो ना कि भाई मैच में ये हो रहा है, बीच में ये हो रहा है, फिर मत करो। अब ये बोल देंगे कि लेकिन भाई एक ही मैच में तो हुआ है, क्यों कर रहे हो? नहीं, मत करो ना। आई हेट दिस एंड दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक ऑल एलीट रेसलिंग, इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि आप कहते हो कि हम वैसे नहीं है बट फिर आप वैसे ही बनते हो। तो या तो बनो मत या फिर बोलो मत, इन दोनों में से कोई एक चीज करनी है तो बताओ। जेरिको प्रोमो कट करता है ना। और एक और चीज बोली रिसेंटली जेरिको ने कि रिटायर, मैं थोड़ी रिटायर होने वाला हूँ, क्योंकि प्लीज रिटायर की चैंट्स लग रही थी उसको। तो जेरिको ने बोला ऐसा तो मेरा कोई प्लान भी नहीं है। मैंने कहा ये प्लान से नहीं आता चाचा, एक इंजरी हो जाएगी और अपने आप रिटायरमेंट घोषित हो जाएगी, नहीं तो आप भी आराम से 60-65 तक लड़ने वाले हो जितना मेरे को लग रहा है। तो बंदा हुक को कॉल आउट करता है एंड हुक आता है, ऑब्वियसली पता नहीं पूरा कैसा लग रहा था, ब्लैक स्मर्फ्स वाला, आंख फूटी पड़ी है और आते पिट जाता है। भाई इतना क्या शाणा बन रहा है भाई, टैज का बेटा है तो कुछ भी करेगा क्या है? वहाँ पे देख रहा है इतना बड़ा पहाड़ जैसा बंदा बिग कैस खड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली पिटना ही था। हुक का मैच के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ, मेरे को भी हुक को लड़ते हुए देखना है। आई डोंट नो, एक अजीब सी फीलिंग आई है मेरे को, आई डोंट वांट टू एडमिट, बट क्या जो 2019 में मेरा AEW के लिए प्यार था वो जाग रहा है क्या? आई डोंट वांट दैट टू हैपन। आई डोंट वांट अ WWE लवर चेतन एंड AEW लवर चेतन टू कोएग्जिस्ट। कैन दे कोएग्जिस्ट? क्या ये कोएग्जिस्ट करते हैं भाई? भाई ये ऑल इन मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर व्यू होने वाला है, मेरे लिए भी। उसके अलावा टाइमलेस टोनी और सराया यानी कि पेज के बीच मैच देखने को मिला। इस मैच के दौरान एक ऐसा सेगमेंट आता है जिसको मैं कहूँगा कि बच्चे हो क्या तुम, और पेज मत जाना WWE में। ये जो मैंने आज देखा है ना, ये मैं क्लिप के मैं फोटोज भी नहीं दिखा सकता, ऑल एलीट रेसलिंग वाले तो सीधा स्ट्राइक मारते हैं। बट ऐसी हरकतें हुई थी कि उसको ना पता है ये वाले फैंस क्या बोलेंगे कि भाई ये तो रेसलिंग है। रेसलिंग अबे एक बार को तुम यंग बक्स के डांस को रेसलिंग बोल देते हो ना, मैं समझ जाता हूँ, लेकिन उसको तुम क्या बोल रहे थे? टाइमलेस टोनी पे तो समझ भी आता है, पेज पे तो वो समझ भी नहीं आ रहा था यार, बहुत अजीब था। एंड आई नेवर इमेजिन्ड कि मैं रिटर्न करूंगा ऑल एलीट रेसलिंग देखने में, एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू सी कि टोनी स्टॉर्म ने किस कर दिया है पेज को एंड हरा दिया है। हाँ, बहुत अच्छा फिनिशर था। हमारा भी मैच कराओ कभी टोनी स्टॉर्म के साथ यार, हमें भी लड़ना है। बट देन बाद में पीछे से मराया आती है, मारिया क्या पता, कुछ तो ऐसी नाम है, मराया, चलो उन्हीं के एक्सेंट में बोलता हूँ। मराया आती है एंड देन वो पीछे से आके अटैक कर देती है, क्योंकि इनके बीच राइवलरी थी। मेरे को याद है वो मैंने सेगमेंट देखा था जिसको बहुत ज़्यादा ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस प्रेज कर रहे थे कि भाई क्या मज़ा आ गया, उसने सैंडल से खोपड़ी ओपड़ी फोड़ दी थी। तो इनका सेगमेंट तो लाइक मैंने ऑब्वियसली मिस ही कर दिया था वो वाला, बस मैंने क्लिप देखी थी। आई डोंट नो कि इनकी राइवलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, बट टोनी स्टॉर्म का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मेरे से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है, मेरे को नहीं समझ आ रहा, बट देखने में विजुअली अपीलिंग बहुत लगता है। ऐसा लगता है आई वांट टू इन्वेस्ट, बट देन आई सी दैट यू आर किसिंग पेज, आई एम लाइक ब्रो, आई एम गेटिंग फ्लैशबैक्स ऑफ पेज एंड यू नो इट्स जस्ट क्रेजी। तो या इसके बारे में तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरे को लगा कि शायद थीम सॉन्ग का बॉच भी हुआ था, जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि जब मराया ने अटैक कर दिया था और फिर बाद में जब यू नो उसी का थीम सॉन्ग बजता है जिसने अटैक किया है, तो उसकी जगह पहले आई थिंक इसका बजा टोनी स्टॉर्म का एंड देन काट के उसका बजा, जहाँ तक मेरे को लगा। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। थीम सॉन्ग की अब उतनी आदत मैंने, क्योंकि डेफ रेबल की आदत पड़ यार। AEW से मैं एक चीज़ से जेलस हूँ भाई, AEW के पास लाख गेम चेंजर होंगे जो कहते हैं, लेकिन मैं उनको गेम चेंजर नहीं मानता। लेकिन एक ऐसा गेम चेंजर है जो कि एक्चुअली में गेम चेंजर है, वह उनका थीम म्यूजिक बनाने वाला। एटलीस्ट तुम्हारे पास डेफ रेबल तो नहीं है, आप इस चीज में तो WWE से बहुत आगे हो। उसके अलावा विल ऑस्प्रे का सेगमेंट आता है और ऑस्प्रे का होम टाउन है यू नो यूनाइटेड किंगडम, विल ऑस्प्रे, और ऑस्प्रे की चैंट्स लग रही है जैसे सैमी ज़ेन के लिए लगती है ना, ओले ओले ओले, वैसे ही उसके लिए लग रही है ऑस्प्रे 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 ऑस्प्रे। तो वो ऑब्वियसली दीज आर वन ऑफ दोज मूवमेंट जहाँ पर विल ऑस्प्रे को लगता होगा कि चलो मैंने अच्छा किया कि मैंने WWE के साथ साइन नहीं किया। एंड आई एग्री, लाइक
आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली, बट एज फैन ऑब्वियसली वी वुड लव टू सी यू इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, बट आई गेट वट यू वर ट्राइंग टू डू। और हो सकता है कि अगर आप शायद मेन इवेंट सीन में ना होते तो आप कुछ और बोल रहे होते, बट हाँ एमजेएफ का थीम सॉन्ग बजता और जो बू आती है, बू मतलब बदबू नहीं यार, आप समझना, बू क्रेजी क्रेजी, एमजेएफ के लिए बू आएगी ये मैंने सोचा नहीं था। लाइक ऐसा होता है ना जब वो बातें बोलता है तब होता है, लेकिन उसकी एंट्रेंस पे तो हर कोई खुशी होता था कि ये लेट्स गो, बट टू सी के उसको बू मिल रही है, दैट इज इनसेन। यानी कि ऑस्प्रे के लिए बहुत तगड़ा होम टाउन सपोर्ट मिलने वाला है ऑल इन में। और ऑस्प्रे की जो लाइक बोलता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को नहीं समझ आता, Bro, what you saying this? I don't know, man. Bro, what you say? I'm the championship. मेरे को नहीं आ रहा समझ भाई, लिख के दे देना, नीचे ट्रांसलेटर लगा दो। शिंसुके नाकामुरा की जापानीज मेरे को समझ में आ जाती है, लेकिन विल ऑस्प्रे की इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, इसका कुछ इलाज करो। और एमजेएफ को आई वुड से कि आज अगर किसी का रोस्ट हुआ एमजेएफ और विल ऑस्प्रे के इस पूरे प्रोमो बैटर में, आई थिंक एमजेएफ का हुआ। एमजेएफ की बहुत बेइज्जती हुई, एमजेएफ ने अपने आप को एक्सपोज भी कर दिया। लाइक बीच में जब विल ऑस्प्रे ने ये बोला ना, कुछ तो बोला था यार, ऑडियंस के बारे में बोल रहा था, तो एमजेएफ ने बोला वेल दे लव्ड मी until you come और until you showed up something, ऐसा कुछ। तो उसकी ना इनसिक्योरिटी दिखी, और जिस तरीके से उसने वो रिएक्ट किया तो पता चल गया था कि ओके ये बात है, ये चिड़न हो रही है इसे कि ऑडियंस का सपोर्ट खा गया विल ऑस्प्रे। और उसके बाद भाई साहब एमजेएफ तो उसकी बीवी और उसके बच्चे तक ही चला गया, बिल्कुल पर्सनल हो गया। उसके बाद वाला सेगमेंट मेरा फेवरेट था, विल ऑस्प्रे टोनी शिवानी को बोलता है, टोनी खान से पूछ के बताइए जरा, अगर मैंने इसका घुसंड बजा दिया तो फिर कितना फाइन लगेगा। उसने बताया $1,27,000। विल ऑस्प्रे ने कहा यार इतना तो मिलता भी नहीं यार, मैं कौन सा मर्सिडीज मोने हूँ जो रो रो के मैंने अपने पैसे बढ़ाए हैं, बट आई गेस इट्स वर्थ इट। और फिर वो पंच बजाई देता भैड़ करके, और एमजेएफ के साथ ब्रॉल हो जाता, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी आते हैं। अल्टीमेटली एमजेएफ की रिंग भाई ये क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैंने डायनामाइट 2019 में देखनी शुरू की थी, आई रिमेंबर उस टाइम पे एमजेएफ पे रिंग हुआ करती थी, मारता था। आज 2024 है, 5 साल हो चुके, बंदा रिंग नहीं छोड़ रहा है यार। ये दिस इज नॉट द रिंग जिसके लिए रेसलर्स आते हैं, ये वो वाली रिंग नहीं है भाई, इस रिंग को निकाल दो। ये कौन सा लॉर्ड ऑफ द रिंग है भाई, इसकी अलग ही पावर है। बजा दिया, बस्टेड ओपन हो गया बेचारा विल ऑस्प्रे, खूनम खून हो गया। एंड देन ऑब्वियसली एमजेएफ स्टूड टॉल। और यहाँ पर मेरी थ्योरी ऑफ जो स्टैंडिंग वाली है वो काम आ सकती है। थ्योरी ऑफ स्टैंडिंग में क्या होता है कि जो भी लास्ट मैन स्टैंड करता है बिफोर देयर एक्चुअल पेपर व्यू मैच, चांसेस होते हैं कि वो जीतेगा। तो क्या विल ऑस्प्रे चैंपियनशिप जीतने वाला है एट ऑल इन। आई लाइक वट एवर द केस इज गोइंग टू बी, ऑल इन में मजा आने वाला है। मेरे को नहीं पता था मैं कभी ऐसा बोलूंगा, मेरे को तो आधी स्टोरी पता भी नहीं है। मेरे को तो जितनी स्टोरी आज के डायनामाइट में दिखाई, मैं तो हाइप हो गया यार। मैंने कहा यार ये तो अच्छा चल रहा है, मुझे नहीं पता था अच्छा चल, तो इनकी रेटिंग बकवास क्यों आ रही थी यार। अच्छा अगर गलती से कोई ऑल एलीट रेसलिंग फैन यहाँ तक टिक गया तो ये मत सोचना कि मैं कभी ऑल एलीट रेसलिंग का बुरा नहीं बोलूंगा। मैं रॉ के भी चिथड़े उड़ाता हूँ अगर बेकार होता है, स्मैकडाउन के भी उड़ाता हूँ, ऑल एलीट रेसलिंग का होगा तो उसके भी उड़ाऊंगा, उसके एक्स्ट्रा उड़ाऊंगा, बल्कि उसका तो मेरा पर्सनल जेनेटिक इश्यू है ना ऑल एलीट रेसलिंग के साथ। सो डोंट थिंक कि यार इसको तो पसंद आए, डजंट मैटर, अगर बेकार लगेगा तो फिर वो भी बोलने वाला हो, बहुत तगड़ा बोलने वाला हो। खैर हैंगमैन का बैक स्टेज का प्रोमो देखने को मिलता है जिसमें वो ईविल ऊनो को ही बजा देता है। आई रिमेंबर ईविल ऊनो और ये तो साथ में हुआ करते थे। उसका जो एग्रेशन था ना हैंगमैन पेज का, इट केम फ्रॉम, आई वुड से कि इतने टाइम से एज सच एक्सपोजर ना मिलने का, क्योंकि इतने टाइम से ऐसा था यार हैंगमैन इज अंडररेटेड बट कभी ऊपर नहीं जा पा रहा, अंडररेटेड बट ऊपर नहीं जा पा रहा, अंडररेटेड बट अब ऐसा लग रहा है दैट ही इज ट्राइंग टू लाइक गेट आउट बट अभी भी नहीं जा पा रहा है। एंड लेट्स सी कि वो हो भी पाता है नहीं, क्योंकि हैंगमैन के बाद वाले सुपरस्टार आके ऊपर चढ़ गए, गाइज लाइक विल ऑस्प्रे एटसेट्रा, बट हैंगमैन के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। एंड दिस इज व्हाट आई से, जब आपकी हाइट कम होती है से whatever you want, बट आपके लिए मुश्किल हो जाता है। Nobody should think that they are Daniel Bryan. Not everyone is Daniel Bryan, obviously. तो obviously रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। उसके अलावा क्लॉडियो यानी कि सिजारो वर्सेस काजुचिका ओकाडा के बीच मैच था, और मैं तो क्लॉडियो आया, मैंने कहा ठीक है काजुचिका ओकाडा का थीम भी मैंने ओकाडा देखने को मिलेगा, चल बढ़िया डायनामाइट है। सिजारो के मैचेस तो यूजुअली बोरिंग होते हैं, आई नो लोग क्या कहेंगे भाई क्या बोल रहा है यार,
बोरिंग होते, एक्सेप्ट कर लो, नहीं करना कोई बात नहीं, देयर इज अ रीजन कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं है और यहाँ पर है, क्योंकि बोरिंग होते हैं उसके मैचेस। कब भाई बंदा उस पर कब तक टिका रह सकता है? ओ भाई मैं तो घुमाता हूँ झूला मैं तो झूला घुमाता हूँ भाई। और एलीट रेसलिंग की एक जो चीज़ बेकार लगती है वो है इनका टाइम लिमिट ड्रॉ, बट एट द सेम टाइम बढ़िया भी लगता है कि इनका जो टाइम लिमिट होता है कि यार एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम जीतो ना। और ये भी फिर अजीब लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू के केस में कि यार सारे के सारे मैच एक टाइम लिमिट में खत्म हो ही जाते हैं, ये क्या बात है? तो ये भी बड़ी मैं लाइक असमंजस में हूँ, क्या ठीक है या गलत है। बट आज के मैच में ड्रॉ देखने को मिला, दोनों ने एक दूसरे की तबीयत से कुटाई करी लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। यंग बक्स आते पीछे से ट्रोल करने के लिए कि बढ़वा दे क्या 5 मिनट, भाई ईवीपी है, दादा है, हम दादा यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, नहीं बढ़ाया, ट्रोल कर रहे थे, बस अपना मैच और लड़ने आ गए कि हमारा मैच है चलो निकलो यहाँ से। तो यंग बक्स का मैच होता है विद जैक पेरी। बाय द वे एम आई दी ओनली वन जिसको लगता है यंग बक्स एंड जैक पेरी तीनों के तीनों जुड़वा है? ये तीनों के तीनों तिड़वा नहीं लगते, एक जैसे नहीं लगते? मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा तीनों को देख के कि भाई कौन सा निक जैक्सन है, कौन सा मैट जैक्सन है, कौन सा जैक पेरी जैक्सन है सेम ही लग रहे थे बंदे। बट इनका मैच होता है अगेंस्ट एफटीआर एंड डार्बी एलिन। एफटीआर को तो मैं एज बेबी फेस तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला, कुछ भी ले लो, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो बकैती करता है वो टकला एफटीआर, मेरे से तो नहीं सुना जाता भाई। मैं तो पेल पाल दूंगा उसके टकले पे, चमाट लगा दूंगा एक खाया बड़ा। बट एनीवेज इसमें ये लाइक आई वुड से कि स्पॉट फेस्ट टाइप मैच था। बट कैन यू एक्सपेक्ट अगर यंग बक्स हैं उस मैच के अंदर तो यंग बक्स की टीम हार जाती है एंड देन पीछे से एक्लेम्ड वाले आते हैं, एक्लेम्ड वाला अपना प्रोमो कट करते हैं। शायद से आई एम जस्ट गेसिंग, शायद से इनके भी 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, 6 मैन नहीं सॉरी ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है ऑल इन में, दैट्स माय गेस। उसके अलावा बैक स्टेज में डैनियल ब्रायन आता है। डैनियल ब्रायन विल ओस्प्रे को, देख मेरी तरफ देख, कर दे तू कर दे, डर मत। क्या कर दे? कुछ तो क्लियरेंस दे दो हमें, कुछ तो बता दो। कमेंटेटर ने थोड़ा सा हिंट दिया कि टाइगर ड्राइवर जो मूव है वो मारने को कह रहा है अपेरेंटली डैनियल ब्रायन की, भाई मार दे एमजेएफ पे। और अब मेरे को लग रहा है ऑल इन की एंडिंग यही होने वाली है कि ये बंदा टाइगर ड्राइवर मारेगा और चैंपियनशिप जीतेगा अपने होम टाउन के अंदर। दैट माइट बी पॉसिबल। बट जो मेन इवेंट था वो यही था कि चैंपियन आएगा इनका स्वर्व स्ट्रिकलैंड बाय द वे हिट रो का बंदा, याद है इजी स्वर्व स्क्वाट, यस वही बंदा उनके वहां जाके चैंपियन बन गया है। मैं कहूँगा कि 50-50 पर्सनैलिटी मेरे को लगी, लाइक बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर रहा है पर्सनैलिटी, लाइक दिखने वाइज। लाइक आप देख रहे हो फुल कपड़े जिस तरीके से पहन के आ रहा है, चश्मे जैसे लगा के आ रहा है, बाल जिस तरीके से सेट कर रखे, जिस तरीके से बोलता है दोज आर गुड बट देयर स्टिल सम नुआंसेस। जैसे कि वो नाइजल मैकजानिस ने उसको माइक से ऐसे पकड़वा रखा है और वो इंटरव्यू की तरह अपना प्रोमो कट कर रहा है। यू आर नॉट हियर टू गिव द इंटरव्यू, यू आर अ बैड गाय, यू आर अ बैड गाय champion, this is your ring, this is your mic, grab that microphone and talk, don't do this कि भैया उसने माइक ले रखा है तुम झुक के बात कर रहे हो और इंटरव्यू की तरह अपना वो प्रोमो कट कर रहे हो, you don't do that। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और ये चीज़ें बिग लीग्स में सीखने को मिलती है। बट वन थिंग दैट WWE कैन लर्न फ्रॉम दिस थिंग इज अ गाय लाइक स्वर्व स्ट्रिकलैंड, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड था, वो आप अब देख रहे हो। और मैं आपको बताता हूँ ये जो कम्युनिटी होती है ना रेसलिंग वाली, इसमें हर किसी को टैलेंटेड सुपरस्टार कोई ना कोई दिखता ही है। मैं तो कहूँगा कि जितने भी लोग आपको अभी तक टीवी में दिखे ना सब टैलेंटेड दिखते होंगे, एक दो को छोड़ के, जिसको लोग कह सकते हैं, हर कोई कह सकता है कि नहीं यार इसमें कोई टैलेंट नहीं है। अगर कोई वहाँ तक पहुँचा तो ऑब्वियसली टैलेंटेड तो है, बट कैन यू मेक हिम वर्ल्ड चैंपियन इज अ बिग क्वेश्चन। लाइक आप एडम कोल को भी अगर WWE में ले जाओगे, आप उसको वर्ल्ड चैंपियन बनाने से पहले 1000 बार सोचोगे। बट द फैक्ट दैट रिच स्वान कह रहा हूँ मैं, पागल हूँ क्या, स्वर्व स्ट्रिकलैंड को इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनाया एंड द फैक्ट ही इज डूइंग गुड। आई एम नॉट गोइंग टू से ही इज डूइंग एक्सीलेंट, आई एम नॉट गोइंग टू से कि वो बहुत बेकार कर रहा है, इस वर्ल्ड चैंपियन बेकार है। बट मेरे को जो वाइब आई वो ये, ही नीड्स इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली, बट अ मैसेज इज देयर कि यार ऐसे टाइप के बंदे भी चैंपियन बन सकते हैं, वेर यू आर नॉट दैट बिग, वेर यू आर नॉट लाइक, हो सकता है क्या बताऊं मैं, अपीयरेंस पे क्या ही जाने वाला हूँ। आई एम रियली लाइकिंग इट। WWE को सीखना चाहिए कि हाँ यार हम चैंपियन बना सकते हैं, यू जस्ट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारे पास कोई सुपरस्टार है तो उसे जाने मत दो,
जैसे जो हेनरी का केस होने वाला है, अगर इन्होंने जाने दिया तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। बहुत कम सुपरस्टार होते हैं जो कि ओवर होते हैं। ये बंदा जब आया तो बहुत अच्छी चैंट्स लग रही थी, मेरे को समझ नहीं आया बैड गाय है गुड गाय है। टर्न्स आउट कि बैड गाय था। डैनियल ब्रायन के बारे में बात करते हैं। डैनियल ब्रायन की वो फैमिली पे चला गया दो हमें सेगमेंट देखने को मिले, दोनों पे फैमिली पे ही चले गए। यहाँ पर फिर डैनियल ब्रायन आता है भागता हुआ और बैड करके अपनी नी मारता है, वो वहां से भाग जाता है। एंड देन डैनियल ब्रायन अपना प्रोमो कट कर रहा है, 2 बार फकिंग वर्ड का यूज किया है कि भाई आई एम द बेस्ट फकिंग रेसलर इन दिस प्लेनेट। आई एग्री। मैंने पहले भी कहा है, डैनियल ब्रायन इज वन ऑफ दोज सुपरस्टार जिसके लिए कभी हेट नहीं आएगी। ही इज सो प्योर, ही इज सो नेचुरल। लाइक इफ यू हेट डैनियल ब्रायन, यू हेट रेसलिंग इन जनरल। यू हैव नो टेस्ट इन रेसलिंग। आई एम नॉट सेइंग कि आपको उसको फेवरेट बनाना है, आई एम सेइंग कि आपको बस ये देखना है कि भाई क्या करता है, वो मैजिक क्रिएट करता है रिंग के अंदर। उसे आप किसी के साथ भी छोड़ दो, वो जादूगर है भाई। खैर डैनियल ब्रायन ने अपना बाय द वे करियर दाव पे लगा रखा है। दिस माइट बी हिज लास्ट मैच अगर वो हारता है तो। ओके सो एमजेएफ वाला मेन इवेंट नहीं होगा बिकॉज आई थिंक दिस इज द मेन इवेंट, राइट? ओह आई एम सॉरी, आई थॉट कि वो मेन इवेंट होने वाला है। बट एनीवेज डैनियल ब्रायन यहाँ पर अगर जीतता है तो ऑब्वियसली चैंपियनशिप जीतेगा, बट अगर हारता है तो उसका करियर बूम खत्म, तबाह। और इसीलिए वो रूमर्स आ रहे थे कि डैनियल ब्रायन माइट कम टू WWE। सो इफ ही लूजेस, chances are he can come to WWE, but if he wins, that is going to be a huge moment, and that is why I want to be there. I want to witness that moment because as far as I know, I think Daniel Bryan ने चैंपियनशिप नहीं जीती है ऑल एलीट रेसलिंग वाली। So that is why I want to witness that. I really want to watch that match. I'm hyped for that pay-per-view. आई वॉज नॉट फीलिंग लास्ट टाइम जब MJF और एडम कोल का वो था, मैं उतना एक्साइटेड नहीं था, बट राइट नाउ boy oh boy it is going to be amazing. However, one thing that I didn't like about that, कमेंट्री में उन्होंने बोला था कि इन दोनों का मैच होने वाला है करियर वर्सेस द बेस्ट प्राइज इन दिस स्पोर्ट दैट इज ऑल एलीट रेसलिंग चैंपियनशिप। डोंट लाई, दैट इज डेफिनेटली नॉट द बेस्ट प्राइज इन स्पोर्ट। Hell, not even entertainment, sports entertainment industry, किसी में भी बेस्ट प्राइज और एलीट रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है। से दैट कि आपकी कंपनी के अंदर बेस्ट प्राइज है। अगर आप सबका कंपेयर करोगे तो वो WWE भी ही है, WWE चैंपियनशिप ही है जो कि अभी सबसे नंबर 1 पे मैटर करती है। या तो आप अग्री करो या भाड़ में जाओ, दैट इज द फैक्ट। एनीवेज ओवरऑल मेरे को अगर आज का डायनामाइट रिव्यू करना होगा, बहुत टाइम के बाद देखा, काफ़ी स्टोरी लाइन मैं सब मेरे को नहीं पता क्या है, बट पूरा क्लैरिटी दिया, पेपर व्यू के लिए हाइप किया, बोर नहीं किया। आई वुड गिव इट अ सॉलिड 4.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। एंड या दैट्स अ गुड फकिंग शो मैन। प्लीज़ अगर ऐसे ही देते रहे तो भाई मेरे को कोई हर्ज नहीं है इसको रिव्यू करने में। कमेंट्स में लिख के बताना अपने थॉट्स अगर आपने देखी या क्या। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।